दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत साहेब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे। एक स्वामी जी है जिनका नाम है स्वामी आदित्य वेश, और स्वामी जी आर्य समाजी से है, आर्य समाजी संगठन से है, प्रमुख है, विशेष है। अब प्रमुख विशेष ये सब चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इनके नाम के आगे क्यों लगा रहा हूँ, उसका भी कारण है। दर्शकों, अगर जैसा गुरु बोलेगा उसी प्रकार शिष्य भी उनके पीछे पीछे चलेंगे, स्वाभाविकता की बात है। अब स्वामी जी के क्या बयान है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इन्होंने क्या कहा है, एक छोटी सी क्लिप, ज़्यादा बड़ी नहीं करते हम चर्चा, छोटी सी क्लिप आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस क्लिप को देखिए, फिर हम स्वामी जी को जवाब देंगे। बात आपने रामपाल दास और इनके जो जो प्रसंग अभी चल रहा है उसके बारे में कही है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेकर के जाता हूँ। 2006 में रामपाल दास का विवाद हुआ करोंथा गांव के लोगों के साथ, उसके साथ साथ दिघल गांव के लोगों के साथ हुआ, और इनसे भी पूर्व का जो विवाद था वो था छुड़ानी धाम के साथ। छुड़ानी धाम जो है झज्जर जिले में गांव है, वहां पे है, उनके साथ उनका सारा विवाद चल रहा था। फिर इन्होंने आर्य समाज के बारे में भी कुछ अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, जिनके अनुयायियों ने, जिनके द्वारा बनाए गए संगठन ने आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उनके बारे में बहुत हल्की टिप्पणियां करनी प्रारंभ की। और फिर जब डिगल और कुरंथा गांव के लोगों का ये हुआ कि जी इसके तो खिलाफ काम करना पड़ेगा और ये आसपास के लोगों को तंग करने लग गए, तब आर्य समाज के लोग भी कुरंथा और डिगल के साथ आए। उस समय खाप पंचायतें भी थी, सब उनके साथ में आकर के आर्य समाज ने उसका विरोध किया और उसने अपने कर्मों की सजा भुगती। एक सोनू नाम का एक साथी बागपुर गांव का जो है, वो इन्हीं के सारे जो प्रोपेगेंडा था इनका, उसमें मारे भी गए, शहीद हुए, और उनको रामपाल दास को लगभग 20-21 महीने की जेल भी हुई, वो जेल में भी गए। और 2013 में दूसरा विवाद हुआ। आर्य समाज के 4 व्यक्ति जो है कार्यकर्ता शहीद हुए। उसमें ब्रह्मचारी उदयवीर जी भी थे, और उसमें संदीप जी भी थे, बहन प्रोमिला जी भी थी। तो 3 ये उस समय शहीद हुए। एक सोनू जो है वो पहले शहीद हुआ था। तो इसके बाद फिर आर्य समाज और रामपाल दास का जो चल रहा था सारा का सारा, हाँ जी हाँ जी, इसके बाद जो है ऋषि जी ये समझने की बात है, 2014 का विवाद हुआ बरवाड़ा कांड में। बरवाड़ा का जो कांड है, अब ये कुछ जिनको जानकारी नहीं है वो लोग बोलते रहते हैं कि जी आर्य समाज जी इसमें इन्वॉल्व थे। अभी बल्कि पवन दास एक लड़का है जो रामपाल दास का ही शिष्य है, और मैं उसको काफी रिसर्च किया, तो वो तो रामपाल दास का एक तरह से उत्तराधिकारी था। और उत्तराधिकारी में इसलिए कह रहा हूँ, अभी वो 3-3 घंटे की जो है वीडियो बनाता है, अपने सत्संग चलाता है। अच्छा, मतलब उनका विद्वान, कोई संस्कृत का विद्वान नहीं, वेद का विद्वान नहीं, पर जो रामपाल दास जो थ्योरी चलाता है उसका अच्छा विद्वान। उसने एक बात कही कि उस पूरे के पूरे बरवाड़ा कांड में आर्य समाज का कोई लेस मात्र भी सहयोग या योगदान बता दे तो वो 1 लाख रुपए देंगे। सरकार का कोई उसमें षड्यंत्र हो तो भी वो कह रहे 1 लाख रुपए देंगे। षड्यंत्र सारा इन लोगों का था। मैं कहना यह चाह रहा हूं आपको, 2014 से लेकर के अब 25 आ गया, 26 आ गया, अभी 25 के अक्टूबर तक का मेरा या आर्य समाज के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान रामपाल दास के खिलाफ दिखा दो, कोई बयान नहीं है। वो इसलिए नहीं था कि हमने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, वो जेल के शिक्षकों के पीछे, बात खत्म हो गई थी। अभी जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया जमानत लेने के नाम पे, जो इनका षड्यंत्र था वो मैं पहले बोल चुका, उस पर नहीं कहना चाहता। इन्होंने जानबूझ करके ये कहना प्रारंभ कर दिया कि आर्य समाज के लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल की गई कि भाई आर्य समाज का है ऐलान, रामपाल दास का करेंगे 9 गांव सम्मान, ऐसा करके वीडियो चलाई। तो ये तो गलत है ना, ये जानबूझ करके आर्य समाज को छेड़ने वाली बात है। जगह जगह कहने लगे कि आर्य समाज के लोग स्वागत करेंगे। इवन कोई, नॉट ए सिंगल वन, कोई आर्य समाज का कार्यकर्ता आज तक जो है, जो आधिकारिक कार्यकर्ता है, उसने कभी रामपाल दास का समर्थन किया नहीं। वो इसलिए भी नहीं किया, जिनके आदमी मरे हों वो कैसे समर्थन करेंगे, वो कैसे उसकी खीर खाएंगे, कैसे भंडारा खाएंगे। तो ये सारा का सारा चल रहा था। जब उन्होंने छेड़ा तब हम लोग बोले, अन्यथा मैं आपको कह रहा हूं और रामपाल दास के लोग भी इस बात को कर ले, 14 से लेकर के 2025 के अक्टूबर तक का लगभग 11 साल का समय है। आर्य समाज के किसी बड़े नेता की, आधिकारिक नेता का कोई बयान इनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, वो जेल के शिक्षकों के पीछे, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने छेड़ा तो हम लोग बोले, नहीं तो नहीं बोलते। दर्शकों, जैसे कि आपने यह छोटी सी क्लिप देखी होगी जिसमें स्वामी आदित्य वेश संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। अब हम शुरुआत से अगर शुरू करें तो किस प्रकार स्वामी जी ने बताया कि
जो विवाद हुआ था, जिसे चुड़ानी धाम का बताया इन्होंने, बरवाला कांड का भी आगे बता रहे हैं। इस प्रकार से जो ये विवाद चला था और हो रहा था, और इस बीच में ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि आर्य समाजी लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने छेड़ा है। अब मैं आपको बता देता हूँ छेड़ने की क्या बात है। बात इनको पेट में दर्द इस वजह से हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह ये लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, आर्य समाजी लोग जो है, आर्य समाजियों का जो गांव है, आर्य समाजी के जो सरपंच है, प्रतिनिधि है, पंचायत है, प्रधान है, वो सभी आर्य समाजी है। आर्य समाजी गांव से आते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मदद हुई है, दी गई है, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का ये लोग सम्मान समारोह कर रहे हैं। अब सम्मान समारोह क्यों ना करें। अब वो सम्मान समारोह कर रहे हैं, और ये एक तरह वो भी आर्य समाजी है और एक तरह ये भी आर्य समाजी है। लेकिन आप देख लीजिए आर्य समाजी, असली आर्य समाजी कौन है। बेचारे वो लोग तो संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह कर रहे हैं, और एक तरफ ये स्वामी आदित्यवेश पाखंडी ढोंगी कह लीजिए आप, ये संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार से कार्यक्रम को ना किया जाए, रद्द कर दिया जाए। आपको पता हो तो लाडोद गांव में कार्यक्रम होना था, तो इन लोगों ने किस प्रकार से बहसबाजी करके वहां पर लोगों को भड़काया, दंगे फसाद कराना चाहा, और लोगों को भड़काने के बाद में कार्यक्रम का विरोध किया, और कार्यक्रम की जो तारीख है वो आगे बढ़ चुकी। फिर तो किस प्रकार से गांव के लोगों ने भी बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी का कार्यक्रम होके रहेगा, भले आसपास गांव के रहे। पर ये पाखंडी स्वामी आदित्यवेश किस प्रकार से लोगों को भड़का रहा है, आज भी इसके मन में वही राग द्वेष है, इसके मन में पाप है। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ये देशद्रोही बताता है। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप पीछे से गाली भी देता होगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो बरवाला कांड हुआ था, उसमें इन आर्य समाजियों का 100% हाथ था। मैं आपको खुल के बताना चाहूँगा, 100% हाथ था। हाथ ही नहीं, इन लोगों ने ही पत्थर फेंके थे, पत्थर फेंक कर गोलियाँ चलाई थी। गोलियाँ चलाने के साथ साथ लोगों को भड़काया था। इनके आश्रमों से लोग आए थे, और उन्होंने इनका सहयोग, इनकी बात मान के, और किस प्रकार से वहाँ पर दंगा फसाद करवाया, लोगों की जाने गई, और इन लोगों ने ये सारा काम करा के साइड हट गए अलग बगल से। तो किस प्रकार से इन लोगों ने घटिया कार्य किया था, काम किया था। और ये इस प्रकार से, एक प्रकार से नीच कह लीजिए, नीच किस्म के व्यक्ति है जो एक महान संत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ स्वामी जी, आपको अगर संत रामपाल जी महाराज से जलन है, आपको इस बात से जलन है कि ये खाप पंचायतें संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह क्यों कर रही है, तो आप आर्य समाजी से मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार से कार्य कर लीजिए। जो करोड़ों रुपए की लागत लगा कर के संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँवों की मदद की है, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, अलग अलग जगह संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद की है, मदद पहुंचाई है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, लोगों के मकान बना रहे हैं, लोगों के को राशन पानी पहुंचा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और तो और जो सफाई अभियान है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य योगदान है। संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण करा रहे हैं, वो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, रक्तदान शिविर लगवाते हैं, हर एक आश्रम से कितने कितने यूनिट रक्तदान होता है, और गरीब बहन बेटियों की जो शादी विवाह है वो करवाते हैं। किस प्रकार से स्वच्छ समाज का निर्माण करा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको पता हो तो पाखंड, आडंबर, इन सब चीज़ों से संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य दूर है। तो आप ये सब चीज़ें कर लीजिए। ये खाप पंचायतें, ये सब, इन सब ने तो ऐलान किया था कि हम आपका भी सम्मान करेंगे, लेकिन आपकी कितनी बदनसीबी है कि आप लोग ना तो ये चीज़ें सारी चीज़ें कर रहे हो, ना ही कोई कर रहा है तो उनको करने दे रहे हो। आप लोगों को भड़काने और लड़ाने का काम कर रहे हो। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ आपकी। आप इतने बड़े होकर के समझ नहीं पा रहे हो कि किस प्रकार से वो एक महान संत कार्य कर रहा है, तो उनके कार्यों में मैं बाधा ना बनूं। उनको कार्य जो वो कर रहे हैं वो सारे समाज सुधार के कार्य, आज वो प्रूफ हो चुका है, सरकार मान चुकी है। आज
प्रधानमंत्री भी इन चीज़ को मानता है, सारी चीज़ें मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सपोर्ट में है लोग, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वो महान कार्य कर रहे हैं। और आज आपको बताना चाहता हूँ, आप तो कर ना पाए, सरकार भी ना कर पाई, अगर कोई कर रहा है लोगों की मदद तो उनको करने दीजिए, नहीं तो लोग बेमौत मर जाते। बाढ़ आई, बाढ़ कितनी भयंकर आई आपको पता है? आप तो घुस के बैठ गए घर के अंदर, गुरुकुल के अंदर, और बोलते हो कि ये वो कर रहे हैं, लड़ाने का कार्य करते। लड़ाने का कार्य तो आप लोग कर रहे हो। किस प्रकार से बद्दी नज़र, बद्दी किस्मत सोच रखते हो आप लोग कि एक महान संत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा। तो आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई करता है तो उसका सहयोग कीजिए, कोई सम्मान समारोह कर रहा है तो उनका सहयोग कीजिए, कोई नेक कार्य कर रहा है तो उनका सहयोग कीजिए। लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार से घटिया नियत के साथ में उनका विरोध करेंगे तो जनता आज समझदार है, जनता सारी चीज़ें समझती है, कोई मूर्ख नहीं है। आप लोगों के पाखंड को उजागर हो चुका है, कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। और अगर आप इस प्रकार से घटिया हरकत करते रहे तो आपके जितने भी गुरुकुल है, ये समाज आपको लठ से मारेगी, डंडे से मारेगी, क्योंकि आप लोगों की वो अब औकात नहीं रही कि संत रामपाल जी महाराज के सामने बैठ कर के ज्ञान चर्चा कर सके। क्योंकि आप लोगों को की जो दुकानें हैं वो बंद होती नजर आ रही है, ताले लग गए आधी दुकानों पे, और थोड़ी कुछ बची है जो दो चार लोग बोल रहे हैं, बस वो बचे। आपने कभी सोचा है, एक आर्य समाजी होकर के आप ही संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हो? आपके अलावा इस दुनिया में कौन है जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहा है? किसी भी समाज का व्यक्ति, किसी भी संगठन का व्यक्ति इस प्रकार से घटिया नीच हरकत कभी भी नहीं करता है। और जो करते थे वो चुप हो चुके, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम ना तो ये सब कर सकेंगे, ना ही हमारे पास में इतना सामर्थ्य है, ना शक्ति है, ना ही हमसे ये सब चीज़ें आगे कर पाएंगे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य करके दिखाया है वो सभी लोगों को चुप करने वाला कार्य है, और चुप हो चुके हैं। बस एक आप ही के तरीके के एक मूर्ख व्यक्ति है, ढोंगी पाखंडी आदित्य वेश, जो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कमी निकाल रहे हो और बकबक कर रहे हो। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार से बातें करते हो आप। स्वामी विवेकानंद जी अपनी जगह सही है, उन्होंने जो समाज सुधार के कार्य किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य करके और लोगों को, जनता में जागरूकता लाए हैं, सारी चीज़ों से हम लोग परिचित हैं, हम लोग उनको मानते हैं, समझते हैं, उनका जो कार्य है उनकी सराहना करते हैं, हम लोग सारी चीज़ों से परिचित है। लेकिन आपने क्या किया? आप बताइए, आपके कुछ कार्य, क्या आपने कुछ किया है? वो उनके कार्य करके चले गए, लेकिन वो आपके ऊपर, आपको किस प्रकार की नज़रों से देखते होंगे कि मेरे राह पर चलने वाले लोग मेरी तो बड़ाई कर रहे हैं लेकिन मेरी तरह कार्य नहीं कर रहे। आप लोगों को समझना चाहिए कि उनकी नैतिकता के ऊपर चले, उनके कार्यों की सराहना करें, और वो जिस प्रकार से करके गए हैं उस तरह से हम भी करने की कोशिश करें। लेकिन आप तो क्या ही कर रहे हो, आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, आप उनके काम से बिल्कुल विरुद्ध काम कर रहे हो और संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हो। आज वो अगर जिंदा होते तो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा देते ही देते, 100%, 100% देते। दर्शकों, आपकी इस चीज़ को लेकर के क्या राय है, कमेंट में बताओ। और वो संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना करते और उसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी को पूजने लगते आज के टाइम पे, क्योंकि एक संत और एक महान आत्मा ही एक परमात्मा की पहचान कर सकती है। लेकिन आपकी देख लीजिए किस प्रकार हालत है। अब आपने बताया आगे कि जो एक पवन, जो गुरुद्रोही संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मिशन से निकाल रखा है, तो आप लोग आपके आपके तरह ही लोगों को खोजते हो, आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी तो संत रामपाल जी महाराज जी के देख करके जलन हो रही है, आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी की जो लोग निंदा करते हैं उनकी तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। इससे यही स्पष्ट हो गई कि आपकी सोच क्या है। आप वहाँ पर नेगेटिविटी को खोज करके, उनके वीडियो देख करके, और एक वो गुरुद्रोही एक काल की जाल में फंस करके वो किस प्रकार से अनाप शनाप बातें करता है। वो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई अनुयायी नहीं है, वो मिशन से निकाला गया है। वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चोरी करता था, उसकी नीयत जो थी वो खराब थी।
तो उस कारण से संत रामपाल जी महाराज ने उसको निकाल दिया था आश्रम से। अब उसको निकालने के बाद में वो संत रामपाल जी महाराज जी की निंदा करने लगा और निंदा के साथ साथ अनाप शनाप वीडियो बनाने लगा सोशल मीडिया पर। अब उसको उसकी जितनी बुद्धि है उस प्रकार से वो काम कर रहा है, उस प्रकार से वो वीडियो बना रहा है, उस प्रकार से वो जिस तरह से उसकी बुद्धि है उस प्रकार से वो चीज़ें कर रहा है। लेकिन उसको लेकर के हम लोग कुछ कह नहीं सकते। जब परमात्मा उसको समझाएंगे तो अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप किस प्रकार से बात कर रहे हो, उसकी वीडियो देख करके उसने 1-2 वीडियो में बोला है कि आर्य समाजियों का कोई रोल नहीं है बरवाला कांड में। तो क्या एक व्यक्ति के कहने से आप सहमत हो गए, आपने मान ली? क्या न्यूज़पेपर झूठे है? क्या मीडिया झूठी है? क्या इतने लोगों ने जो आंखों से देखा वो झूठा है? क्या आपने पत्थर बरसाए उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं है क्या? क्या उसका फोटो नहीं है क्या? क्या आपके तस्वीरें फोटो नहीं थी क्या हमारे पास? सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, किस किसने क्या क्या किया, सारी चीज़ें। और इतना सब भी अगर भूल गए हो तो क्या भगवान के वहाँ पर भगवान अपने आंखों से नहीं देख रहा है क्या? क्या आप लोग जब भगवान के पास जाओगे तो क्या आप भगवान को झूठा साबित कर दोगे क्या कि हमने ऐसा नहीं किया था? अब भाई साहब, आप लोग समझते नहीं हो कितना बड़ा खेल खेल रहे हो आप। ये है ना परमात्मा का मिशन है। परमात्मा के मिशन में इतने ऐसे आपके जैसे कितने ही लोग आए और कितने ही गए, आप लोग समझ नहीं सकते। अंधे गधे का काम ना करो और ये फोकट के वीडियो बनाना बंद करो। अपनी भक्ति को पहचानो, क्या सही भक्ति है क्या गलत भक्ति है, आप लोग क्या कर रहे हो। बस ये लाल ड्रेस लाल कपड़े पहन के भगवा वस्त्र और साधु संतों को बदनाम करने का काम कर रहे हो। सच्चे साधु संतों को तो पहचान ही करना नहीं आती है आप लोगों को। और किस प्रकार से आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हो। तो ये तो पाखंडी है, ढोंगी है। इनका वीडियो दोस्तों आप लोग ना देखा करो, इनके वीडियो का रिपोर्ट किया करो। इसकी आईडी में आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके आईडी को रिपोर्ट करिए। स्वामी आदित्यवेश, पाखंडी आदित्यवेश की 2 आईडी है इसकी, दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा। और दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। इसके फेसबुक अकाउंट में जाकर के इसके पर्सनल मैसेज में और इसके जितने भी पोस्ट है उसमें हमारे वीडियो का लिंक शेयर करना, ताकि इसको पता लगे कि मैं बहुत ही गलत काम कर रहा हूँ। तो दर्शकों, इस एपिसोड में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल।